हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर चैनल संज्ञान। फ्रेंड्स, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने साइंटिफिक स्टाफ की वैकेंसीज निकाली हैं। टोटल 53 निकाली हैं। ये ग्रुप सी की पोस्ट है। फ्रेंड्स, इसकी डेट ऑफ पब्लिकेशन 29 सितंबर है, जिसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगी 6 अक्टूबर से एंड इसकी क्लोजिंग डेट यानी कि जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो है 21 अक्टूबर। फ्रेंड्स, जो लास्ट डेट है फी डिपॉजिट की वो है 26 अक्टूबर। फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है 53 पोस्ट ऑफ साइंटिफिक स्टाफ ग्रुप सी की फॉर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं 6 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक। आइए अब इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी की एक ही पोस्ट निकली है, जिसकी एज 18 to 42 ईयर्स है। इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है एमएससी होनी चाहिए विद सेकंड डिवीजन इन एनी ऑफ द वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। किस किस सब्जेक्ट्स में? जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल, फॉरेंसिक साइंस, ह्यूमन बायोलॉजी। 1 साल का आपका रिसर्च एंड एनालिटिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द अबव मेंशन सब्जेक्ट, और आपकी 10th क्लास में या उससे हायर क्लास में हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट एसओसी की 6 पोस्ट निकली हैं। इसकी एज है 18 to 42 ईयर्स। इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपकी एमएससी होनी चाहिए या तो फिजिक्स या केमिस्ट्री, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, बॉटनी, फॉरेंसिक साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में विद सेकेंड डिवीजन, मतलब आपकी एटलीस्ट सेकेंड डिवीजन तो होनी ही चाहिए, और आपका 1 साल का रिसर्च एंड एनालिटिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए इन दी अबव मेंशन्ड सब्जेक्ट। और आपकी जो हिंदी और संस्कृत है वो 10th या उससे हायर एजुकेशन में होनी कंपलसरी है। ये हर एक पोस्ट के लिए है हिंदी वाला पॉइंट। फिर आपकी सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक की 4 पोस्ट निकली हैं। आपकी एमएससी होनी चाहिए विद एटलीस्ट सेकेंड डिवीजन और किन्हीं भी इन एक सब्जेक्ट में, फिजिक्स, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, केमिस्ट्री, फॉरेंसिक साइंस, और आपका 1 साल का रिसर्च एंड एनालिटिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट डॉक्यूमेंट्स। इसकी 6 पोस्ट निकली हैं। इसमें भी आपकी एमएससी होनी चाहिए विद एटलीस्ट सेकेंड डिवीजन और किन्हीं भी इन एक सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, फॉरेंसिक साइंस, बॉटनी, और आपका 1 साल का रिसर्च एंड एनालिटिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, और साथ के साथ हिंदी और संस्कृत एक सब्जेक्ट मैट्रिकुलेशन में या हायर एजुकेशन में, ये हर एक के साथ है ये पॉइंट आपका। फिर आपकी सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट सेरोलॉजी की 2 पोस्ट निकली हैं, जिसके अंदर आपकी सेकेंड डिवीजन के साथ एमएससी चाहिए इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट, दैट इज बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल। साथ साथ आपका 1 साल का रिसर्च एंड एनालिटिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फिर आपकी साइंटिफिक असिस्टेंट सेरोलॉजी की 2 पोस्ट निकली हैं। इसके अंदर आपकी सेम एमएससी होनी चाहिए विद एटलीस्ट सेकेंड डिवीजन और किन्हीं भी इन एक सब्जेक्ट में, दैट इज बायोकेमिस्ट्री, ह्यूमन बायोलॉजी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस और एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल। और आपकी अगर आपने बीएससी की है तो बीएससी में आपके एटलीस्ट सेकेंड डिवीजन होनी चाहिए इन मेडिकल ग्रुप विद एटलीस्ट सेकेंड डिवीजन इन बायोकेमिस्ट्री और जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी। और बीएससी के साथ साथ आपका होना चाहिए 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन साइंटिफिक लेबोरेटरी। उसके बाद आपकी साइंटिफिक असिस्टेंट एसओसी की 4 पोस्ट निकली हैं, जिसके अंदर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है एमएससी होनी चाहिए विद एटलीस्ट सेकेंड डिवीजन ऑफ मार्क्स, और आपका कोई भी एक सब्जेक्ट इनमें से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ह्यूमन बायोलॉजी, बॉटनी, फॉरेंसिक साइंस और जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, और बीएससी विद एटलीस्ट सेकेंड डिवीजन इन मेडिकल और नॉन मेडिकल ग्रुप विद सेकेंड डिवीजन ऑफ मार्क्स इन फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री और जूलॉजी और मैथमेटिक्स और माइक्रोबायोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल और बॉटनी और स्टैटिस्टिक्स, और साथ के साथ आपका कंपलसरी 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन साइंटिफिक लेबोरेटरी। नेक्स्ट जो है आपकी 8 पोस्ट निकली है साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी के लिए। इसमें आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है एमएससी विद सेकेंड डिवीजन ऑफ मार्क्स इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट, दैट इज फॉरेंसिक साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी,
बायोकेमिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल और इक्विवेलेंट डिग्री। और अगर आपने बीएससी की है इन मेडिकल ग्रुप तो आपकी सेकंड डिवीजन होनी चाहिए और आपका सब्जेक्ट होना चाहिए जूलॉजी और बॉटनी और एंथ्रोपोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। साथ के साथ आपका साइंटिफिक लेबोरेटरी में 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक की 2 पोस्ट निकली हैं। इसके अंदर आपकी एमएससी होनी चाहिए इन वन ऑफ द सब्जेक्ट विद एटलीस्ट सेकंड डिवीजन ऑफ मार्क्स, दैट इज फिजिक्स, मैथ्स, साइंस, दैट इज फोरेंसिक साइंस, स्टैटिस्टिक्स, केमिस्ट्री और इक्विवेलेंट डिग्री। और अगर आपने बीएससी की है इन नॉन मेडिकल ग्रुप तो आपका सेकेंड डिवीजन होना चाहिए इन मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। साथ के साथ आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए साइंटिफिक लेबोरेटरी के अंदर। फिर उसके बाद आपकी साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री की 3 पोस्ट निकली हैं। इसकी जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो एसेंशियल है, वो है एमएससी होनी चाहिए आपकी विद एटलीस्ट सेकेंड डिवीजन ऑफ मार्क्स इन वन ऑफ द सब्जेक्ट दैट इज केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फॉरेंसिक साइंस। और अगर आपने बीएससी की है तो बीएससी आपकी होनी चाहिए या तो इन मेडिकल और बायोकेमिस्ट्री में। साथ के साथ आपका 2 साल का साइंटिफिक लेबोरेटरी का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फिर आपकी लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री की पोस्ट निकली हैं, 2 पोस्ट निकली हैं। इसके अंदर आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि आपकी बीएससी होनी चाहिए विद सेकेंड डिवीजन ऑफ मार्क्स इन मेडिकल और नॉन मेडिकल ग्रुप। फिर आपकी 2 पोस्ट निकली है फॉर द लेबोरेटरी असिस्टेंट बैलिस्टिक्स की। इसकी आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपकी बीएससी होनी चाहिए विद एटलीस्ट सेकेंड डिवीजन इन मेडिकल ग्रुप। एंड फ्रेंड्स, इन सभी पोस्ट के लिए आपका हिंदी और संस्कृत 10th या उससे हायर एजुकेशन में वो एज वन ऑफ द वन सब्जेक्ट होना ही चाहिए। उसके बाद आपकी लेबोरेटरी असिस्टेंट डॉक्यूमेंट्स की 4 पोस्ट निकली हैं, जिसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि आपकी बीएससी होनी चाहिए इन मेडिकल और नॉन मेडिकल ग्रुप। फिर आपकी लेबोरेटरी असिस्टेंट बायोलॉजी की 4 पोस्ट निकली हैं, जिसके अंदर आपकी बीएससी होनी चाहिए इन मेडिकल ग्रुप। फिर लेबोरेटरी असिस्टेंट सेरोलॉजी की 2 पोस्ट निकली हैं, जिसके अंदर आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि आपकी बीएससी होनी चाहिए मेडिकल ग्रुप में। डार्क रूम अटेंडेंट की 1 पोस्ट निकली है, जिसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है या तो आपने बीएससी करी हो विद एटलीस्ट सेकेंड डिवीजन इन मेडिकल और नॉन मेडिकल ग्रुप, और आप 12th पास हो, 10th और 12th पास विद सेकेंड डिवीजन, और साथ के साथ आपके पास 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए एज डार्क रूम अटेंडेंट फोटोग्राफी। अब एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं सभी के लिए। हर एक कैटेगरी ऑफ पोस्ट के लिए, जनरल के लिए मेल एंड फीमेल की एप्लीकेशन फीस 150 है, और अगर आप फीमेल हैं हरियाणा रेजिस्टेंट तो आपकी 75 है। एंड फॉर एससी, बीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट ऑफ हरियाणा स्टेट ओनली, मेल की 35 है एंड फीमेल की 18 है। एंड फ्रेंड्स, विद पीडब्ल्यूडी दैट इज पर्सन विद डिसेबिलिटी और एक्स सर्विस मैन ऑफ हरियाणा एग्जम्प्टेड है इस फी से। इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसमें रिटन एग्जामिनेशन होगा जो 95% मार्क्स होल्ड करेगा, एंड सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस होगा जो 5% मार्क्स होल्ड करेगा। आपको जो सिलेबस है रिटन एग्जामिनेशन का वो www.hssc.gov.in की वेबसाइट से मिल जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह की वीडियो की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल संज्ञान से। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।